Hello students. Now we are going to read about the friendly microorganisms, the useful aspects of microorganisms. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. So basically we are going to learn about the food industry. जो food preparations होती हैं, food industries होती है, उसमें किस तरह से microorganisms हमें help करते हैं. Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. They are also used in cleaning up the environment. So these are all the uses of, ये इन्होंने चंक्स में दिया हुआ है इसको कि कर्ड, ब्रेड, केक, ये सब किस उसमें आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे आपके फर्मेंटेशन में विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस. नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल with the liberation of carbon dioxide. तो उस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. तो उसमें जो शुगर होती है उसका ब्रेक डाउन होता है बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हम उसे कहते हैं फर्मेंटेशन. उसमें CO2 गैस रिलीज होती है. आपने देखा होगा जो ब्रेड होते हैं, केक बनाते हैं हम, जितनी भी बेकरी फूड्स होते हैं, टोस्ट होते हैं, उनमें आपने छोटे छोटे होल्स देखे होंगे. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट. वो होल्स इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें से जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है तो उसमें से CO2 गैस रिलीज़ होती है और वो CO2 गैस रिलीज़ होने के लिए उसको एक पैसेज चाहिए, ठीक है, उसको आउटलेट. तो वो जो वहाँ से एस्केप होती है वो गैस, तो वो छोटे छोटे वहाँ पे होल्स बना देती है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली. ठीक है. देन एंड ऑफ कोर्स इट ऑल्सो मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड फ्लफ़ी ऑल्सो. आपने देखा है फ्रेश ब्रेड कितनी अच्छी, कितनी टेस्टी और सॉफ्ट होती है. फर्मेंटेशन का अगर और एग्जांपल दूं तो इडली डो, भटूरे का जो डो होता है जिसमें हम दही मिलाते हैं, दही इज अगेन द एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन. सेटिंग ऑफ कर्ड, उसमें क्या होता है, उसमें भी यही प्रोसेस हो रहा है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो उसको, उसके अंदर जितना भी शुगर है, जो लैक्टोज है, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू लैक्टिक एसिड, इसलिए दही खट्टा होता है. देन अगेन एल्कोहल इंडस्ट्री. एल्कोहल, अलग अलग तरीके की जो एल्कोहल बनती है वो एप्पल से, ग्रेप से, राइस से, इन अलग अलग चीज़ों से बनती है. तो उसमें भी सेम थिंग इज़ देयर, फर्मेंटेशन इज़ देयर. अच्छा, फर्मेंटेशन में जैसे दही है, दही नेचुरली आप थोड़ा सा स्टार्टर के लिए थोड़ा सा दही डालते हैं उसमें, तो ऑलरेडी इट हैज़ मेनी मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो नेचुरली उसमें अकर हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं. बट इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हमें कोई चीज़ बनानी होती है तो मार्केट में ईस्ट आता है, ईस्ट पाउडर. मैंने आपको बताया था ईस्ट इज़ अ यूनिसेल्युलर फंगस. तो फंगस का इस्तेमाल करके, ईस्ट का इस्तेमाल करके भी बैक्टीरिया, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके भी अलग अलग तरीके की वाइन्स या फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. सो दे आर यूज्ड फॉर एंड अकॉर्डिंगली दे गिव टेस्ट ऑल्सो. So this is the use. You can easily write it. Then see here making of curd and bread. Then again pickles, cheese, bhatura, rava idlis, all are the examples of this uses of microorganisms in food. Then microorganisms are also used in cleaning up the environment. As I already told you that bacteria and fungi are the decomposers. तो जब ये दोनों decomposers हैं तो they decompose the things. अब जैसे अगर आप forest की बात करें तो forest में जो भी animals किल होते हैं, हंट होते हैं, उनका जो लेफ्ट ओवर होता है वो अपने आप वहाँ से ख़त्म हो जाता है. वाई सो? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये बैक्टीरिया और फंजाई उन पर ग्रो करते हैं एंड दे रिलीज केमिकल्स एंड दे स्लोली डाइजेस्ट देम. सो दिस इज हाउ इट कैन बी डन. Same way, one example they have given that the peels, vegetable peels, remains of animals, feces, all these things, all the organic waste are broken down into harmless and usable substances by bacteria. You know also that thing that जो farmers जो होते हैं, जितना भी waste होता है उनके farms में, उसको भी वो डिकम्पोज कर देते हैं and they convert them into manure, and that can be done with the help of bacteria only. So these are all the uses of bacteria or any fungus, these microorganisms decomposers. Then microorganisms are also used to increase the soil fertility by fixing nitrogen. ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, you must have studied it in class 7th, that
Nitrogen fixation is a process because plants cannot take nitrogen directly from the atmosphere, so they have to convert this nitrogen into nitrogenous compounds by the different type of bacteria present in the soil. Not only bacteria but also blue green algae, which is also called cyanobacteria, and examples are nostoc, anabena, etc. ओके तो ये सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि सॉइल में जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होगा सॉइल उतनी ही फर्टाइल होगी. देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सी दे आर टेलिंग यू अबाउट ईस्ट ओनली हियर. कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कमर्शियल यूज में यहाँ पे फर्मेंटेशन के बारे में बता रहे हैं, विच यू हैव ऑलरेडी डिस्कस बाय with the help of yeast. And Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. Please learn the name of these scientists and write it in your notebook also. I will provide you proper definitions. The already वैसे it is given in your book. The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Then medicinal use of microorganisms. Medicinal uses में it also helps to make antibiotics. Now first of all you should know what do you mean by antibiotic. Antibiotic are those medicines or chemicals which are used to kill or stop the growth of the disease causing microbes. Example, streptomycin, tetracycline and erythromycin, and these are obtained from bacteria and fungi.